मूवी की शुरुआत में हम बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ वायलेट को देखते हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि उसका गुस्सैल पति ब्लैक ही बुरी तरह से मार रहा होता है और फिर वायलेट पर गन तान देता है। वह वायलेट से उसकी बात न मानने की वजह से गुस्सा होता है, लेकिन जब वायलेट भी उसे गुस्से से देखती है तो वह मारना चाहती हो ना तुम मुझे कहकर गन वायलेट के हाथ में ही पकड़ा देता है और गन को अपनी ओर करके चिल्लाते हुए लो मारो मुझे कहता है। वायलेट भी चिल्लाती हुई ट्रिगर पर हाथ रख देती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब ब्लैक की मौत के कुछ सालों बाद हम वायलेट को देखते हैं, जो अब ऑनलाइन सेशंस के जरिए उसकी ही तरह घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतों की मदद करने के लिए उन्हें मोटिवेट करने का काम करती है। फिर वह जब उससे 3 महीने पहले एक डेटिंग ऐप पर मिले उसके दोस्त हेनरी से बात कर रही होती है, तभी उसके घर एक आदमी मीटर रीड करने आता है। वायलेट उसे मीटर की लोकेशन बताती है। उसके बाद वह हेनरी के साथ आज अपनी पहली डेट पर जाने के लिए तैयार होकर अपने 5 साल के बेटे टोबी के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी वायलेट की छोटी बहन जेन वहां आ जाती है ताकि वह वायलेट के डेट पर जाने के बाद टोबी की देखभाल कर सके। जेन उससे कहती है ये कितनी सिंपल ड्रेस पहनी है तुमने, और उसे कपड़े सिलेक्ट करने में मदद करती है। वायलेट अभी भी सोच में होती है कि उसे डेट पर जाना चाहिए भी या नहीं, लेकिन जेन उसे यकीन दिलाती है कि हेनरी ब्लैक जैसा नहीं होगा और फिर वह उसे अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करके देती है। वायलेट जेन को टोबी का सारा रूटीन वर्क समझाती है और टोबी से भी कहती है सीसीटीवी से मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, इसलिए आंटी जेन को परेशान मत करना। अब वायलेट एक ऊंची बिल्डिंग वाले रेस्टोरेंट में आ जाती है जहां हेनरी ने उसे डेट पर बुलाया होता है, लेकिन अंदर जाते वक्त उसे हेनरी का मैसेज आता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, पर वह उसे अंदर जाकर इंतज़ार करने कहता है। अंदर जाते वक्त वह गलती से कॉनर नाम के एक लड़के से टकरा जाती है और उससे सॉरी कहकर बार काउंटर पर आ जाती है, जहां एक फ्रेंडली बारटेंडर कारा उसे वेलकम ड्रिंक सर्व करती है। तभी पास में बैठा रिचर्ड उसे अपनी ब्लाइंड डेट डायना समझ लेता है, लेकिन वायलेट उसे समझाती है कि वह डायना नहीं है। फिर रेस्टोरेंट का पियानो प्लेयर फील भी वायलेट से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। इसी बीच वायलेट को उसके फ़ोन पर डीजी ड्रॉप ऐप में कोई अननोन इंसान एक ड्रॉप भेजता है। वायलेट आसपास देखती है, लेकिन तभी हेनरी वहां आ जाता है। हेनरी मेयर का फोटोग्राफर है, इसलिए वह एक इवेंट में लेट हो जाता है। फिर वे दोनों अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। हेनरी वायलेट को टोबी के लिए एक हॉकी पक गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वायलेट भी काफ़ी खुश होती है। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है। उनका वेटर मैट भी उनका ऑर्डर लेकर उनके लिए ड्रिंक्स लाने चला जाता है। इसी बीच वायलेट को उसके फ़ोन पर फिर से उसी अननोन इंसान के ड्रॉप्स आने लगते हैं। वायलेट हेनरी को भी बताती है। हेनरी कहता है कि शायद कोई बच्चा यहीं रेस्टोरेंट में बैठकर उससे मजाक कर रहा होगा, क्योंकि डीजी ड्रॉप सिर्फ 50 फीट की रेंज के अंदर के लोगों को ही भेजे जा सकते हैं। तभी ड्रॉप्स भेजने वाला वायलेट का नाम लेता है। वह इंसान रेस्टोरेंट में बैठे लोगों में से ही कोई होगा सोचकर हेनरी अपना फ़ोन लेकर रेस्टोरेंट में घूमते हुए उस इंसान की प्रोफाइल ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता है। इसलिए वायलेट उस इंसान का ड्रॉप एक्सेप्ट कर लेती है, जिसमें उसने वायलेट को उसके घर का सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लिखा होता है। वायलेट जब अपने सिक्योरिटी कैमरों में देखती है कि उसके घर में एक नकाबपोश आदमी बंदूक लेकर खड़ा है, तो वह बुरी तरह से डर जाती है। हेनरी उससे पूछता है सब ठीक तो है ना? तभी उसे एक और ड्रॉप आता है, जिसमें उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए लिखा होता है। वायलेट तेजी से 911 पर कॉल करने लगती है। तभी ड्रॉपर उसे बताता है कि उसका फ़ोन क्लोन किया गया है, इसलिए वह उसकी हर एक हरकत देख सकता है, और अगर उसने पुलिस, हेनरी या किसी को भी इस बारे में बताया तो वह नकाबपोश आदमी उसके बेटे टोबी को मार देगा। तभी कॉर्नर फिर से उससे टकरा जाता है, लेकिन वायलेट उसे फिर से सॉरी कहकर वॉशरूम में आ जाती है और वहाँ कुछ लड़कियों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रॉपर वहाँ भी उसकी आवाज़ सुन पा रहा होता है। वह एक लड़की के आईलाइनर से अपने हाथ में लिखकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रॉपर कहता है मुझे पागल समझा है क्या, और उसे वैसा करने से भी रोक देता है। इसलिए वायलेट वापस हेनरी के पास आ जाती है। वायलेट को परेशान देखकर हेनरी उससे पूछता है सब ठीक तो है ना? तो वायलेट उससे कहती है कि उसने टोबी को ऐसे कभी अकेले नहीं छोड़ा है, इसलिए वह उसके लिए थोड़ा इमोशनल फील कर रही है। हेनरी उससे कहता है कहीं तुम मेरे डेट पर बुलाने से तो परेशान नहीं हो रही? तब वायलेट कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वायलेट समझ जाती है कि ड्रॉपर सीसीटीवी से उनकी टेबल पर नज़र रख रहा है, इसलिए वह ऊंचाई से डर लगने का बहाना करके हेनरी और वेटर के सहारे अपनी टेबल चेंज करवाने की कोशिश करती है।
लेकिन ड्रॉपर उसे ऐसा करने पर टोबी को 1 मिनट के अंदर मार देने की धमकी देता है। इसलिए वह हेनरी से कहती है कि उसे वापस अच्छा लगने लगा है और वापस अपनी टेबल पर आ जाती है। ड्रॉपर वायलेट को हेनरी के कैमरे से SD कार्ड निकालने का आदेश देता है। इसलिए वायलेट अपनी घड़ी कहीं गिरने का बहाना करती है और जब हेनरी उसे ढूंढने जाता है तो वह चुपके से हेनरी के बैग से उसका कैमरा निकालकर चेक करती है। उसमें उसे मेयर के खिलाफ कुछ फंसाने वाली तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन वह टोबी को बचाने के लिए उसका SD कार्ड चुपचाप निकाल लेती है और हेनरी के वापस आने पर घड़ी शायद वॉशरूम में होगी कहकर वह फिर से वॉशरूम में आ जाती है और ड्रॉपर के कहने पर उस कार्ड को डिस्ट्रॉय करके फ्लश कर देती है। वह ड्रॉपर से कहती है कि अब उस आदमी को उसके घर से निकाल दे, लेकिन ड्रॉपर कहता है अभी पूरा काम नहीं हुआ है और वह उसे पेपर टॉवल डिस्पेंसर में छुपी एक छोटी जहर की शीशी लेकर उस जहर को हेनरी के ड्रिंक में डालकर उसे मारने का आदेश देता है। जब वायलेट जोर से इसका विरोध करती है तो ड्रॉपर उसे तुमने तो पहले अपने पति को भी मारा है कहकर चिढ़ाने की कोशिश करता है। वायलेट बाहर आकर कॉर्नर को बहुत देर से अकेला बैठा देखकर उस पर शक करती है, क्योंकि वह उससे 2 बार टकरा भी चुका होता है। लेकिन वह कहता है कि वह अपनी बहन का इंतजार कर रहा है, इसलिए वह अपनी टेबल पर आ जाती है। लेकिन हेनरी को लगता है कि वायलेट टोबी को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही है, इसलिए वह उसे टोबी के पास वापस जाने के लिए कहता है और हम फिर किसी दिन वापस मिल लेंगे कहकर बिल पे करके जाने लगता है। लेकिन वायलेट उसे किस करके रोक लेती है। इसी बीच रिचर्ड की ब्लाइंड डेड डायना रिचर्ड से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तब वायलेट को रिचर्ड के लिए थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद जब मैट वायलेट और हेनरी का ऑर्डर ले रहा होता है, वायलेट देखती है कि फील पियानो पर वायलेट का फेवरेट सॉन्ग बेबी शार्क बजा रहा है, जिसे उसने मजाक में बजाने को कहा था। वायलेट एक $20 के नोट पर लिपस्टिक से 2 होस्टेज और अपना एड्रेस लिखकर मैट के जरिए उसे फील तक टिप के रूप में पहुंचा देती है। फील मैसेज पढ़ लेता है, लेकिन ड्रॉपर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तभी ड्रॉपर वायलेट से कहता है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी और फिर वह घर के सिक्योरिटी कैमरों पर देखती है, जिसमें वह नकाबपोश आदमी उसके घर में घुसकर जेन पर हमला करके बेहोश कर देता है और टोबी को भी उसके कमरे में बंद कर देता है। इसी बीच फील को वापस होश आ जाता है और वह भागकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है। तभी ड्रॉपर वायलेट से कहता है कि फील यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और फील एक जगह गिरकर मर जाता है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब ड्रॉपर वायलेट को जल्दी से अपना काम खत्म करने कहता है, इसलिए वह टकीला शॉट्स लेने बाहर आती है। इसी बीच हेनरी को वायलेट के पर्स में ही उसकी घड़ी मिलती है। वापस आने पर जब वह देखती है कि हेनरी को उसका घड़ी खोने वाला झूठ पता चल गया है तो वह इमोशनल हो जाती है और उसे ब्लैक को मारने वाला सीन वापस याद आ जाता है। लेकिन वह उसे मार नहीं पाई थी और ब्लैक ने उससे वापस गन छीन लिया था और उनके बेटे टोबी पर तान दिया था। अब वायलेट हेनरी से पूछती है, जब तुम जानते थे कि मैं विधवा हूं, मेरा एक बच्चा भी है, फिर भी तुमने मुझे मैसेज क्यों किया? हेनरी उसे बताता है कि तुमने जिस तरीके से मुझे तुम्हारी और टोबी की बातें बताई थी, तुम मुझे एक सच्ची औरत लगी, इसलिए तुम मुझे अच्छी लगी। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वायलेट भी हेनरी से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब वे दोनों अपनी टकीला शॉट्स पीने वाले होते हैं। तब वायलेट उससे कहती है कि वह लाइम लाना भूल गई है, तो हेनरी लाइम लाने बार में चला जाता है, जहां उसे कारा से पता चलता है कि वायलेट ने लाइम खुद से ही नहीं ली थी। ये सुनकर हेनरी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इसी बीच वायलेट भी ड्रॉपर के आदेश पर हेनरी की टकीला में जहर मिला देती है। लेकिन जब हेनरी शॉट पीने वाला होता है तब वायलेट उसके शर्ट पर वाइन गिरा देती है और उसे जहर पीकर मरने से बचा लेती है। हेनरी उसे साफ करने वॉशरूम चला जाता है। तब ड्रॉपर वायलेट को मैसेज करता है कि ये समझदारी नहीं थी। कारा वायलेट के पास आती है और पूछती है क्या उसे हेनरी से बचने के लिए मदद चाहिए। वायलेट कहती है कि हेनरी समस्या नहीं है। तब कारा उसे बताती है कि उसने नोटिस किया है कि रिचर्ड भी सिक्योरिटी कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में बैठकर पूरी रात से उसे ही घूर रहा है। वायलेट रिचर्ड के पास जाती है। जब वह उसका नाम लेकर बात करता है तब वह कहती है मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं है। वायलेट समझ जाती है कि यही ड्रॉपर है। रिचर्ड भी एडमिट करता है और उसे बताता है कि वह मेयर के लोगों के साथ अवैध कामों में शामिल है, लेकिन हेनरी ने उनके खिलाफ कुछ सबूत जमा कर लिए थे और आज वह उन्हें एक FBI एजेंट को देने वाला था। इसलिए उन्होंने वायलेट को मोहरा बनाया ताकि वे हेनरी को मार सकें और हेडलाइंस बने कि एक विधवा हथियारी ने किया एक और कत्ल जिसने पहले अपने पति को भी मारा था।
लेकिन वायलेट कहती है, मैंने अपने पति को नहीं मारा था। फिर एक छोटा फ्लैशबैक दिखाता है कि ब्लैक ने अपने बेटे टोबी पर गन तानने के गिल्ट में खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। तभी हेनरी भी उनके पास आ जाता है और रिचर्ड के कहने पर वायलेट उसे टकीला शॉट थमा देती है, जिसे वह पी लेता है। और उसके जाने के बाद वायलेट रिचर्ड से तुम्हारा काम हो गया कहकर अपने बेटे टोबी को छुड़वा लेती है। रिचर्ड अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है और मिठाई खाना शुरू करता है। तब वायलेट रिचर्ड को बताती है कि उसने हेनरी के शॉट में नहीं बल्कि जहर उसकी मिठाई में ही मिला दिया था। जैसे ही रिचर्ड को एहसास होता है कि उसे जहर दे दिया गया है, वह गुस्से में वायलेट पर गन तान कर गोली चला देता है। तब हेनरी वायलेट को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन वह गोली हेनरी को ही लग जाती है। फिर भी रिचर्ड वायलेट को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी कारा वायलेट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड कारा की पीठ में भी चाकू मार देता है और वह फिर से वायलेट पर गन तान कर नकाबपोश आदमी को, टोबी और जेन को मारने का आदेश देता है। तभी वायलेट हेनरी द्वारा गिफ्ट दिया गया हॉकी पक उठाती है और रिचर्ड की गोली लगने से कमजोर हो चुकी एक खिड़की पर फेंक कर मारती है, जिससे वह खिड़की टूट जाती है और बिल्डिंग ज्यादा ऊंची होने से डिकम्प्रेशन के कारण रिचर्ड उड़कर बाहर गिर जाता है और मर जाता है। वायलेट भी गिरने वाली होती है, लेकिन हेनरी उसे बचा लेता है। फिर वे दोनों तुरंत मेडिकल और पुलिस सहायता बुलाते हैं और वायलेट हेनरी की कार लेकर तेज रफ्तार से ट्रैफिक में घर की ओर भागती है। जेन भी अब होश में आकर उस नकाबपोश आदमी से टोबी को बचाने की कोशिश करती है। जेन उसके पैर में चाकू भी मार देती है और टोबी के साथ छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वे आदमी दरवाज़ा तोड़ देता है और जेन के हाथ में गोली मार देता है, जबकि टोबी छुपने में सफल रहता है। अब वायलेट भी घर पहुंच जाती है और नकाबपोश आदमी पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन वह उसे भी बुरी तरह से मारने लगता है और उसके सामने अपना नकाब निकाल लेता है। और ये वही आदमी होता है जो सुबह उसके घर रीडिंग लेने आया था। तभी टोबी अपनी टॉय कार से उस आदमी की बंदूक वायलेट तक पहुंचा देता है। वायलेट उस पर गोलियां चला देती है और उसे मार डालती है। फिर दौड़कर टोबी और जेन के पास जाती है। रिचर्ड की हत्या की साजिश का खुलासा हो जाता है, जिससे मेयर और उसके कई सहयोगी गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद वायलेट हॉस्पिटल में खाना लेकर हेनरी से मिलने जाती है। तभी वायलेट को फिर से अपने फ़ोन पर ड्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ जेन होती है जो हॉल में खड़ी उसे मजाक में डराने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद वायलेट और हेनरी फिर से किसी बोरिंग डेट पर जाने की बातें करते हुए मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।